नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और बाहर सियासत गर्म है। सीएम दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे, लेकिन आप पर एलजी के तेवर तल्ख हैं। सीएम की गैर मौजूदगी में पीछे से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। पत्र में फरिश्ते स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया है। उपराज्यपाल ने ये लिखा है कि जीएनसीटीडी द्वारा उठाए गए भ्रामक कदम घृणित मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे माननीय न्यायालयों पर भी फालतू मुकदमों का बोझ पड़ रहा है। उपराज्यपाल ने पत्र में आगे लिखा कि इस तरह के प्रयास न्यायालयों को गुमराह करने के अलावा एक भ्रामक और विकृत कहानी बनाते हैं जो जनता के मन में उपराज्यपाल की छवि को खराब करता है। वहीं एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच फिर से ठन गई है। आपका आरोप है कि एलजी सियासत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अफसर दिल्ली सरकार की बिल्कुल नहीं सुनते हैं और जेल से निकलने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शामिल है और साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। उधर केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले में कोई भी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल को लेना है। अब दिल्ली सरकार और एलजी में तनातनी के बीच एलजी क्या फैसला लेते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच में ये दंगल जारी है। एक दूसरे पर छवि खराब करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। ये बताते हैं कि शराब घोटाले में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो शामिल है और इसको लेकर संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ आरोप लगाए गए, आपको सुनवाते हैं। ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। तो चलिए इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान रत्नाकर सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका कार्यक्रम में। और संगीता शर्मा, नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रत्नाकर जी आपके साथ करेंगे। क्या आधार है सर, किस फैक्ट के आधार पर आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, लगातार आम आदमी पार्टी भ्रामक जानकारियां पहुंचा रही है, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, गलत जानकारी देके कोर्ट का समय बर्बाद कर रही है? क्या आधार है इसका सर? वक्ता जी देखिए, आम आदमी पार्टी का नाम बदल करके आम आरोप पार्टी रख देना ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा सही होगा, क्योंकि इस पार्टी का जन्म ही आरोप की राजनीति पे हुआ है। और ये आरोप रोज प्रतिदिन सुबह आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, नया खुलासा शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अगले दिन या कुछ दिन बाद जब कोर्ट में मैटर जाता था तो लिखित रूप से माफीनामा दे देते थे। तो इनका इतिहास रहा है। ये आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं। अभी आपने अतिशी जी का जो सूत्र के माध्यम से उनको पैसे देने की बात साफ मुकर गई। जब मामला संजीदा हुआ तो मुकर गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें ये बताती हैं और दर्शाती हैं कि आम आदमी पार्टी जो अब आम आरोप पार्टी बन गई है, ये निराधार और अनर्गल जो है प्रलाप कर रही है, अपने आप को जनता को बरगलाने की ठीक है। उनकी जानकारी निराधार है, उनके आरोप निराधार है, आपकी जानकारी किस आधार पर है ये तो बता दीजिए रत्नाकर जी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है, क्या गलत पहुंचाया गया है?
क्या भ्रामक तथ्य सामने आ गए हैं जो इस तरह का आरोप लगाया गया, ये बताइए सर। एलजी ने जो आरोप लगाया है वक्ता जी, हम्म, उसमें आरोप में यही है कि आप जो है सरकार के वक्त को जाया कर रहे हैं और सरकार जो है जनता के पैसों का सदुपयोग न करके कानूनी जो है खर्चे ज्यादा कर रही है, कोर्ट का वक्त जाया कर रही है। देखिए उपराज्यपाल ये जो तय है करने के लिए कोर्ट है ना, वहाँ पे ये तय करने के लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तय करेगा कि उसका समय बर्बाद हो रहा है या नहीं। बिल्कुल तय करेगा, लेकिन हर एक छोटी बात के लिए आपका एलजी से कॉन्फ्लिक्ट करना और अपनी बातों को रखवाने का प्रेशर बनाना, दबाव डलवाना, बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उनको गलत साबित करना, उनको झूठा साबित करना, उनको पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाना, ये चरित्र हो गया है आम आदमी पार्टी का। नहीं, आधार क्या है सर? उन्होंने बोला है, और सुनिए वक्ता जी, आधार बताइए सर, सबूत क्या है, क्या कुछ पेश किया है एलजी ने ऐसा, विनय सक्सेना जी ने, एलजी जो दिल्ली के हैं, उन्होंने ऐसा क्या फैक्ट दिया है जिससे ये दावा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को गलत जानकारी दी गई है? ये बताइए ना, किस फैक्ट पर बात हो रही है, किस योजना को लेकर बात हो रही है, किस घोटाले को लेकर बात हो रही है, क्या कुछ मेंशन किया गया है जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? वक्ता जी देखिए, एलजी साहब ने जो आरोप लगाया है वो क्लियर आरोप लगाया है कि सरकार अपने कर्तव्यों और कामों के प्रति ध्यान न दे करके सिर्फ और सिर्फ जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग केस कचहरी में और कोर्ट में मुकदमों में कर रही है दुरुपयोग। क्योंकि हर एक चीज को लेकर के, चाहे कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वो एडमिन रिलेटेड बातें हो, हर एक छोटी से छोटी चीजों को लेकर के वो पहुंच जा रही है कोर्ट में। अब कोर्ट में पहुंच रही है तो मोटा फीस लेते हैं वहां पे सरकारी वकील जो होते हैं, वो सरकारी वकील का फीस का पैसा कौन भरता है, कहाँ से आता है ये बताइए। तो ये दुरुपयोग पैसे का इसी तरह से करते हैं, आपने देखा नहीं क्या? और दिल्ली की जनता भी जान रही है कि हजारों करोड़ अरविंद केजरीवाल बैनर और पोस्टर लगवा करके दिल्ली की जनता का पैसा जो है गाड़ी कमाई का बर्बाद किए हैं पहले भी, तो ये दिल्ली की जनता को सर्वविदित है। तो उसी तरह के पैसों का ये जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, नाजायज खर्चा कर रहे हैं और कोर्ट का समय भी जाया कर रहे हैं और अपने कामों पे ध्यान न दे करके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज एक नया खुलासा करके और एलजी के ऊपर आरोप लगाते हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो इन सारी चीजों को उन्होंने अपने बातों में स्पष्ट तौर से कहा है। ठीक है, संगीता जी, मैं कहना चाहूंगा वक्ता जी, एक चीज सिर्फ छोटी सी चीज कहना चाहूंगा जी। देखिए, आज विपक्षी पार्टियां जो हैं, चाहे इंडी गठबंधन का कोई भी नेता है, आपको याद होगा 600 जजों का एक पैनल जो है लिखित रूप से चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा और कहा गया कि उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किस प्रकार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी मामला होता है, जब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करता है या न्यायालय, माननीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो फैसला करते हैं, तो ये लोग आ करके उस फैसले का विरोध करते हैं और उसको गलत बताने की कोशिश करते हैं। इससे न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर दबाव बन पड़ता है। सब लोगों ने मिलकर के ये चीज कहा है। अब ये बताइए, राम मंदिर का फैसला आया, चाहे 370 का फैसला आया, चाहे 3 तलाक का फैसला आया, चाहे राम मंदिर बनने का फैसला आया, ये सारे जो फैसले आए हैं ये सबका विरोध करते हैं इंडी गठबंधन के लोग, नेता लोग, और इसका दबाव ये बनाते हैं, ये न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव जो है बनाने की कोशिश और जनता को गुमराह करने की कोशिश जो है इंडी गठबंधन के पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, संगीता शर्मा जी, और 600 जजों के पैनलों ने भी कहा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी वापस। संगीता शर्मा जी, क्या जवाब होगा इसका? दिल्ली सरकार कह रहे हैं कि अफसर दिल्ली सरकार की सुनते ही नहीं हैं और एलजी सियासत कर रहे हैं। किस तरह की सियासत हो रही है? क्यों आपको लग रहा है कि सियासत की जा रही है? और जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए वक्ता जी, एलजी साहब किस तरह से दिल्ली में काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता भी जानती है और किसके प्रभाव में काम कर रहे हैं ये भी दिल्ली की जनता बखूबी समझती है। और इसके लिए हमने पहले एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सुनी थी कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और एक चुनी हुई सरकार को बार बार इस तरह से काम में बेदखल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से अधिकारी वहाँ मनमानी करते हैं, मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, काम में अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल गंभीर है और दिल्ली की जनता को उसका लाभ देना चाहती है, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, और उसमें लगातार
वहाँ की जो नौकरशाही है वो अवरोध उत्पन्न करने का काम करती है। तो आप देखिए कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, क्योंकि वही हमारे लिए आखिरी रास्ता होता है। आखिर हम कहें तो किससे कहें, क्योंकि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। और देखिए, हम जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए न्यायपालिका बखूबी खुद कहेगी कि ये समय बर्बाद हो रहा है या ये सही रास्ता है। अब सारे फैसले बीजेपी वाले बैठकर ही यहाँ चैनल पे कर लेंगे, ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की तानाशाही है। अब न्यायपालिका के फैसले भी बीजेपी वाले ही बैठ करके करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि किस तरह से ये दबाव और साजिश की राजनीति करते हैं। जो ये इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं वो खुद ये करने का काम करते हैं। आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, 10 बयानों में उसके नहीं है और 11वें बयान में वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है और उसको ये फिर टिकट भी देते हैं। टीडीपी से एनडीए के गठबंधन में वो सांसद का टिकट भी पाता है, जमानत भी मिल जाती है उनके बेटे को। दूसरा जो है वो 60 करोड़ मनी ट्रेल जो है वो इनके पकड़ा जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। वो भी ये बाहर नहीं आने देना चाहते थे, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किए, पूरा चिट्ठा जो है वो बाहर आया और जनता को समझ में आया कि किस तरह से बीजेपी जो है एक चंदे के धंधे को चलाने का काम कर रही है। तो वक्ता जी काम ये करने ना दें, क्योंकि इनका शिक्षा स्वास्थ्य से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आप देखिए, गुजरात में इनकी सरकार रही, वर्षों से इनकी सरकार है, वहाँ के स्कूल आप देख लीजिए, कोई भी स्कूल का कंपेयर दिल्ली के स्कूल से कीजिए तो क्या हालात वहाँ के हैं। आप उत्तर प्रदेश के स्कूल देख लीजिए कि हजारों स्कूल वहाँ बंद हो गए, सरकारी स्कूलों के हालात खस्ता हैं। तो ये चाहते ही नहीं कि आज का जो बच्चा है वो पढ़े और इनसे सवाल करे, इनसे आगे पूछे कि ये किस तरह से देश का विकास कर रहे हैं। आप नौकरी नहीं देना चाहते, आज युवा सड़कों पर है, तो ये उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं कि ये जनता को भ्रमित करने का काम करें। जवाब लूंगी, ठीक है, जवाब लूंगी। एक छोटे कितने दिन तक ये भ्रमित कर पाएंगे? आप सारी चीजें जनता के सामने है। ठीक है, बिल्कुल। कौन पैसा बर्बाद कर रही है, कौन चंदा लेकर के महंगाई बढ़ा रही है, जो इसका बोझ जो है वो जनता पर पड़ रहा है। ठीक है संगीता शर्मा जी, मैं वापस लौटूंगी। चंदा लिया, आज वो वसूली के लिए जनता से बोझ डाल रहे हैं। उनके जरिए जुड़े हुए हैं रत्नाकर सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से, और संगीता शर्मा जी, नेता आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। संगीता शर्मा जी, कई तरह के आरोप लग रहे हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर जो आरोप है उनकी बौछार कर रही हैं, लेकिन संजय सिंह जेल से निकल नहीं पाए और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिर से शुरू कर दी। तमाम शर्तें तय की गई कि आप बाहर आएंगे तो किसी भी तरह का बयान इस तरह का विवादित नहीं देंगे जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी हो, लेकिन वो बाहर निकलते ही कह रहे हैं कि इस शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल है। शीर्ष नेतृत्व से क्या मतलब है? साफ तौर पर संजय सिंह किस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे और क्या समझाना चाह रहे थे जनता को? देखिए वक्ता जी, संजय सिंह जी जेल से बाहर निकले तो उन्होंने जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाने की कोशिश की कि किस तरह से जिसके बयान के जरिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, तो वो व्यक्ति अपने 10 बयानों में, पिता और पुत्र के बयान मिलाए जाएं तो अपने 10 बयानों में कुछ नहीं कहता और उसके बाद वो कहता है और उसके संबंध बीजेपी से हैं, तो आपको किस सबूत की जरूरत है? सबको ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत एक कहानी गढ़ती है और जिसको ये सुपारी जितनी छोटी पार्टी समझती थी, आज वो पार्टी जनता के दिलों में बसती है, जनता के लिए काम करती है। उसने एक नया आयाम राजनीति में स्थापित किया जो भारतीय जनता पार्टी से पच नहीं रहा। क्योंकि हम शिक्षा की बात करते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक लेना नहीं। हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, उससे दूर दूर तक लेना नहीं। तो शीर्ष नेतृत्व बताइए ना, आखिर शीर्ष नेतृत्व का शब्द का प्रयोग करना संगीता शर्मा जी किस तरफ इशारा करता है? संजय सिंह किस तरफ इशारा कर रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व बताइए ना, किस तरफ साफ साफ क्या कहने की जरूरत है? 60 करोड़ रुपए वक्ता जी, जो 60 करोड़ रुपए इनके खाते में चले जाते हैं तो इनके नेतृत्व को पता नहीं होता। हाँ। बिना इनके नेतृत्व के परमिशन के कोई इनको पैसा दे देता है, इन्हें पता नहीं होता। तो ये इशारा है कि भाई आप ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 25 लोग 2014 के बाद वक्ता जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अलग अलग राज्यों से, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो संगमा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, मतलब अजीत पवार हो, सॉरी मैंने शरद पवार। क्या लगता है संगीता शर्मा जी, इस तरह की बयानबाजी करके क्या उस फैसले को पलटा जा सकता है? केस जो है, सुनिए तो संगीता जी, सवाल भी तो सुनते जाइए। वक्ता जी केस खत्म हो गए तो वॉशिंग मशीन जो इनके, आज इनका नारा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का कि सारे भ्रष्टाचारी
बीजेपी में आइए और लीगली करप्शन कीजिए। आज ये नारा भारतीय जनता पार्टी पर फिट बैठता है, क्योंकि एक लीगल जो है नहीं, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि काम करने के लिए हमें कहीं से रोका नहीं जा सकता है, हम तो जेल से भी सरकार चला सकते हैं। अब इसको लेकर आपके पास क्या विकल्प बचा है? भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है और कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो भी फैसला होगा एलजी खुद ले सकते हैं, वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आगे आपके पास क्या विकल्प है? सरकार तो बर्खास्त होगी, अगर होती है तो क्या होगा? देखिए वक्ता जी, बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र की खूबसूरती जनता के वोट में है। अगर ऐसे सरकार जो ये बीजेपी जिस तरह से तानाशाही का रवैया अपना करके सरकार चला रही है, अगर वो ताकत भी इनके हाथ में होती तो पता नहीं ये क्या करते। लेकिन लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथ में है, ये वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगा दे, क्योंकि इनकी मंशा है आम आदमी पार्टी को निस्तनाबूद करना, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। लेकिन देखिए, चुनाव के जरिए ही जनता जो है अपने नेतृत्व को चुनती है, तो उसको ये नहीं खत्म कर सकते। तो इसीलिए हमें जनता पर पूरा भरोसा है। ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो जनता इन्हें फिर जवाब देगी और ये मुंह की खा करके गिरेंगे। तो हमें जनता पर, अपने कार्यों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें चुन करके 3 बार भेजा और ये दिल्ली में अपना पैर जमाने में हर बार नाकामयाब रहे, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, चाहे ये विधानसभा चुनाव हो। तो इनको बौखलाहट है कि किस तरह से ये छोटी सी पार्टी 2 राज्यों में इतनी जल्दी अपने पैर पसार चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ये हर साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहते हैं। ठीक है। रत्नाकर जी, जो आरोप संगीता जी लगा रही हैं, कितना दम है उनमें? ये तनातनी की बात तो खैर पुरानी है, काफी अभी से नजर नहीं आ रही है। एलजी के बीच और दिल्ली सरकार के बीच जो तनातनी है, हर बात को लेकर कहा जाता है कि फाइल दबा लेते हैं एलजी, साइन नहीं करते हैं, काम नहीं करने देते हैं। अब ऐसे में आप तो सरकार भी बर्खास्त करने के लिए प्रदर्शन तक उतर आए हैं, क्या होगा फैसला? बर्खास्ती करेंगे? यही फैसला होने वाला है एलजी का? ऐसे ही सारी पार्टियों को खत्म करेंगे? क्या यही तरीका बचा है भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का? देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो ये मान नहीं रहे थे कि कोई शराब नीति का घोटाला हुआ है, कोई आबकारी घोटाला हुआ है, पहले ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और आज संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें पहली चीज सबसे गौर करने वाली बात ये है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि शराब घोटाला हुआ है, और उस घोटाले में अगर हुआ है तो ईडी अपने कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। तो संजय सिंह इन्वॉल्व है, केजरीवाल इन्वॉल्व है, सत्येंद्र जैन इन्वॉल्व है, मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व है, शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है, साफ तौर पर कह रही है सारी चीजें आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा रत्नाकर भाई, शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है। संगीता जी, मैं पूछ रही हूँ सवाल, मैं हूँ, मैं अपनी बातों को तो रख लूं, बीच में मत बोलो। हमारी बहन ने रखा, मैं अपनी बातों में। तो ये पहले मान नहीं रहे थे, अब मान रहे हैं। अब इंक्वायरी होगी, केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी पूरी तरह से, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आम आदमी पार्टी का कोई नेता घोटाला किया है कि भारतीय जनता पार्टी का है, वो भी साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नहीं हल्ला मचाएंगे कि हमने जो है गलत किया इनके साथ। अभी ये बताइए, अभी आप ही ने कहा कि जमानत के शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं संजय सिंह। अब संजय सिंह के ऊपर जब कार्रवाई होगी, फिर से अगर उनको जेल जाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए जमानत की शर्तों का जो उच्च न्यायालय की जो बातें हैं उनका सच्चाई ना बताएं, सच्चाई ना बताएं, वो कह रहे हैं। कैसे अपने आप को प्रूफ करें? ना बताएं सच्चाई की क्या चल रहा है। शर्तों का उल्लंघन तो आप भी सर बहुत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पीछे है शर्तों के उल्लंघन में। ये जो आरोप लगा, अरे वक्ता जी, न कोई खाता न कोई बही, आम आदमी पार्टी जो कहे वही सही। ये जो आरोप लगाते हैं क्या वही आरोप सही है? आप जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जो जाके कोर्ट में कहिए ना, महीनों सालों तक आपके नेता बंद है। अगर आपके पास इतने साक्ष्य मौजूद रहते तो सबको जमानत मिल गई होती। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमानत मिली है तो कहीं ना अदालत के अगर शर्तों का उल्लंघन होगा तो फिर से जेल में जाएंगे तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जेल में भिजवा दिया। अब तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, एलजी जो है संवैधानिक पद पे होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। और अगर एलजी कोई भी कार्रवाई करते हैं वो दिल्ली की जनता के हित में करेंगे। आज दिल्ली की जनता भुगत रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री वहां के हैं, वो जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, जो दिल्ली सरकार से संबंधित, जनता से संबंधित जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं,
वो सारे फैसले अभी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है। इसका भुगतान कौन भुगत रहा है? दिल्ली की जनता भुगत रही है। तो एलजी कहीं न कहीं यह इंश्योर करेंगे, और उन्होंने इशारा भी किया है कि कहीं न कहीं इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता को इनके आबकारी घोटाला से दिल्ली की जनता को सफर नहीं करना पड़े। इसके लिए वो संवैधानिक रूप से जो सही होगा वो मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। लाख आरोप लगाए, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सरकार और एलजी के बीच की जो तनातनी है, अब इसमें एलजी क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ये आम जनता के हित में होता है या किस तरह से दिल्ली को अब चलाए जाने की रणनीति आगे बनाई जाती है, ये काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।